वेलकम इन विकास कोचिंग क्लासेस बाय विकास उपाध्याय। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ ठीक सुना आपने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो किस किस स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो वो रहने वाला है सी स्टूडेंट्स, CS स्टूडेंट्स, CMA स्टूडेंट्स, BCom स्टूडेंट्स और अदर लॉ स्टूडेंट्स। मतलब इन सभी के लिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आओ आज हम उसके बारे में डिटेल वर्जन डिस्कस करते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब इनेक्ट हुआ, कब अप्लीकेबल हुआ, कब से, और कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके, इनेक्टेड किया किसने, ये सारी बात हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा आता है कि सर ये इनेक्ट कब हुआ। तो दिस एक्ट इनेक्टेड ऑन 25th of April 1872। ठीक है बेटा, ये एक्ट आया कब था? 25 अप्रैल 1872 में आया था। और इसकी कमेंसमेंट कब से हुई, यानी कि अप्लीकेबल कब से हुआ ये एक्ट? कमेंसमेंट इसकी हुई 1 सितंबर 1872। ठीक है, ये एक्ट जो है वो इनेक्ट कब हुआ? 25 अप्रैल 1872 और कमेंसमेंट इसकी कब से आई? 1 सितंबर 1872। क्लियर बात? अच्छा, जब ये एक्ट हमारा कमेंस हो गया तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि इनेक्ट किया किसने था? इनेक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा क्या किया गया था? ये इनेक्ट किया गया था। और ये जो एक्ट है बेटा बेस्ड ऑन, ये किसको बेस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, तो ये बेस्ड है इंग्लिश कॉमन लॉ पर। अच्छा, ये अप्लीकेबल कहां तक होता है? इसकी अप्लीकेबिलिटी अगर हम बात करें, अप्लीकेबिलिटी इसकी बात करें तो कहां तक की होती है? तो अप्लीकेबिलिटी इसकी होती है होल ऑफ इंडिया। कहां तक होती है? होल ऑफ इंडिया। इट मीन्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी पर ये एक्ट बाउंड होता है। ठीक है, यानी कि बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेट्स। क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि टोटल सेक्शंस कितने हैं इसके, क्योंकि एक्ट है तो सेक्शन होंगे, और सेक्शन है तो सब सेक्शन होंगे, और सब सेक्शन है तो क्लॉज होंगे। यानी कि जब भी कोई एक्ट इनेक्ट होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं? सेक्शन, सब सेक्शन और क्लॉज। ठीक है, और रूल्स भी होते हैं उनके। तो बेटा इसके जो टोटल सेक्शंस थे वो कितने थे? 266। हाँ जी बेटा, इसके टोटल सेक्शंस कितने थे? 266। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपकी नॉलेज को भी इन्हांस करेगा। क्या? जिस ईयर में ये एक्ट आया ये उस ईयर का एक्ट नंबर 9 था। यानी कि 1872 जो ईयर है उस ईयर का कौन सा था? ये नंबर 9 नंबर। तो एक्ट नंबर 9 कब का था? ऑफ 1872। जो 1872 ईयर था उस साल का ये एक्ट नंबर था 9। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब बात आती है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको। बेटा इसके जो पार्ट्स थे वो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आओ पार्ट्स का नाम देखते हैं। तो पहला होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट।
क्या आता है बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर बात। तो क्या क्या है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन पार्टनरशिप। ठीक है, ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि टोटल सेक्शन कितने थे इसके, 266 थे और उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब कुछ आपको? यहाँ तो कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम देखें ये जो था सेक्शन नंबर 1 to 75 है, ये कहाँ तक आ रहा है बेटा, सेक्शन नंबर 1 to 75, ये कहाँ से कहाँ तक है, 76 to 123। ठीक है, और ये कहाँ से है, सेक्शन 124 to 238, और बेटा ये आपका आएगा सेक्शन नंबर 239 से लेकर के 266। ठीक है, यानी कि 4 पार्ट्स जो इसके डिवाइड किए गए हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं, सेक्शन 1 to 75, सेक्शन 76 to 123, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 124 to 238, और इंडियन पार्टनरशिप जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 239 से लेके 266। क्लियर बेटा बात? यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको?